हेलो एंड वेलकम इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन देशपानी। आज बात करेंगे बाबा शिवानंद के बारे में। आज वो हम सबके बीच नहीं रहे। आई एम श्योर आपने उनके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, लेकिन इंस्पायर होने की जरूरत है। और इसीलिए इसी इंस्पिरेशन के साथ, क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ जब मैं उन पर पढ़ रही थी और देख रही थी, इसी इंस्पिरेशन के साथ मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। दरअसल काशी से खबर आती है जहाँ पर बाबा शिवानंद की तबीयत उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और अचानक से फिर वो इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं। 128 साल वो जी कर गए। 128 साल किसी व्यक्ति के लिए इतना लंबा, 3 सेंचुरीज देखना अपने आप में कितनी खास बात होगी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया इस बात पर कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या खास रहा उनके जीवन में जो वो 128 साल तक जी पाए? और इसी को लेकर मैं ये वीडियो आपके सामने कर रही हूँ, ताकि आपको मैं उन तमाम लोगों तक ये पहुंचा पाऊँ कि क्या उनकी दिनचर्या थी, उनका रूटीन क्या था, कितने डिसिप्लिन थे वो कि वो 128 साल तक जी पाए हैं। 100 साल में जितने कुंभ हुए हैं, वो उन 100 साल में उन्होंने सभी कुंभ को अटेंड किया है। दरअसल उनकी लाइफ के बारे में ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि 1896 में उनका जन्म हुआ था, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। और उनकी लाइफ के बारे में कहा जाता है कि बहुत छोटी उम्र में ही उनके पेरेंट्स चले गए थे, उनकी बहन चली गई थी ड्यू टू स्टार्वेशन, यानी कि उनको खाने की कमी थी और इसी वजह से वो इस दुनिया से चले गए थे। तब से उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो आधा पेट ही खाना खाएँ। ये उनका प्रैक्टिस था और वो इतने सालों साल सिर्फ आधी प्लेट, यानी कि जितनी उनको भूख थी उसका आधा खाना उन्होंने अपने जीवन भर खाया है। 2022 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे। और अगर आपने उसका वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप उसका वीडियो देखिएगा। इंटरनेट पर कहीं पे भी आपको उनका वीडियो मिल जाएगा। इस 2022 साल में इतनी उम्र में भी किस तरह वो पीएम मोदी को नमस्ते करते हैं और उस चेयर के सामने जहां उनको अवार्ड मिलता है, रामनाथ कोविंद के सामने उनको नमस्ते करते हैं, कैसे साष्टांग प्रणाम करते हुए नजर आते हैं। आप सोचिए, आज की उम्र में 20-22 साल के बच्चों को कमर में दर्द होता है, वो नहीं बेंड कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में। तो इन सबका निष्कर्ष ये निकलता है कि लाइफस्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट है। हालांकि एक ऐसी भी खबर है कहीं फॉरेन से मैं देख रही थी जिसमें लिखा था कि एक चेन स्मोकर थे जो 114 साल तक जिए हैं। मेरा इस खबर को बताने का मतलब ये नहीं है कि आप स्मोकिंग कीजिए तो आप 114 साल जिएंगे, ऐसा नहीं। वो 1 in million केसेस ऐसा हुआ होगा और वो सिगरेट नहीं स्मोक करते थे, वो टोबैको स्मोक करते थे और वो भी 114 साल जिए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम है। लेकिन मैं बात बाबा शिवानंद के बारे में करना चाहती हूँ। उनकी लाइफस्टाइल, उनकी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रीज़न थी जो वो 128 साल जी पाए हैं। वो कहते थे नो ऑयल ओनली बॉयल, यानी कि उनका जो खाना था उसमें कोई ऑयल, कोई स्पाइसेस कुछ भी नहीं होता था। वो सिर्फ बॉइल्ड फूड खाते थे, उनका आहार ही बॉइल्ड रहता था। उनकी बॉडी में सोचे सालों साल कोई ऑयल ही नहीं गया है और यही वजह हो सकती है कि वो इतना लंबा जी पाए हैं। योग आप देखिए, इंडिया ने, हमारे देश भारत ने योग को कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया है। इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया की वजह से। तो उस योग की वजह से, जिस योग की इम्पोर्टेंस आज भी कई सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उसी योग और बैलेंस लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट की वजह से वो 128 साल अपने जीवन में डिजीज फ्री रहे। आप समझ रहे हैं, अगर आप यहाँ कहीं आते होंगे, एम्स या सफदरजंग आपने देखा होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, तो वहाँ लाइनें लगी रहती हैं। रातों रात लोग बाहर अपने कंबल या चद्दर बिछाकर सोते हैं कि कल उनका ओपीडी में नंबर आएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड करते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी इधर उधर से पैसे लेकर अपनी हेल्थ को ठीक कराने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। वहां पर भी लंबी लाइनें लगी रहती है, पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन इन सबको रोका जा सकता है। आप इन तमाम चीज़ों, आप हॉस्पिटल से, बिल से बच सकते हैं अगर आप अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें, अगर आप अपने खाने पर ध्यान दें, अगर आप अपनी डाइट पर ध्यान दें, अगर आप सिगरेट, वेप, अल्कोहल, इन सबको बॉयकॉट कर दें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके जीवन के लिए। आज मैं कई ऐसे केसेस पढ़ती हूँ, कई खबरों में आता है कि एक छोटे से बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, एंड दैट लीव्स मी इन शॉक। कि छोटे से मासूम बच्चे को, जिससे अभी पूरी दुनिया देखनी थी, जिसे बहुत कुछ देखना था अपने जीवन में, उसे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो बनाते, कई बार आपने देखा होगा कि जिम में जब लोग वीडियो बनाते हैं और उनका सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, कैसे जिमिंग के दौरान वो कोलैप्स कर जाते हैं।
तो सिर्फ जिम करना एक आंसर नहीं हो सकता है। बैलेंस डाइट होना बहुत बड़ा आंसर हो सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग जिम करते हैं, लेकिन मैं बात योगा पे करूंगी क्योंकि योगा ने बहुत लोगों का जीवन बदला है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर भी। शारीरिक तौर पर तो करता ही है, लेकिन मुझे लगता है योगा का बहुत बहुत बहुत, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, उतना इम्पैक्ट उसका मेंटल लेवल पर होता है। दैट इज व्हाट योगा डज। दैट्स हाउ बाबा शिवानंद कुड लिव फॉर 128 years। और ये कोई आम बात नहीं है, ऐसी चीज़ें आम लोगों में आप नहीं देखते होंगे। हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम पैसे कमाते हैं, खाने के लिए करते हैं, और उसी में अगर हम सही खाना ना खा पाएँ तो ये सोचने की बात है। हम सही व्यायाम ना कर पाएँ तो ये भी सोचने की बात है। हम स्ट्रेस वाले लाइफ में जी रहे हैं, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए योगा कीजिए। अपने जीवन को बढ़ाने के लिए योगा कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। डॉक्टर्स से, जिन डॉक्टर से आपकी बातचीत होती है, उनसे सवाल ज़रूर पूछिएगा कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि बाबा शिवानंद 128 साल जी पाए। जो उनके शिष्य हैं वो यही बताते हैं कि उनकी डिसिप्लिन लाइफ थी। आप सोचिए कि वो अभी तक तीसरे चौथे फ्लोर पे रहते थे और वो सीढ़ियों का सहारा लेते थे। 22, 23, 30, 35 साल के लोग नहीं कर पाते हैं ये, वो 127, 28 साल की उम्र में कर गए। तो अब भी वक्त है, अगर आप इस चीज़ को नहीं अपना रहे हैं तो ज़रूर अपनाइए। अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, जंक फूड को नो कहिए। आप भारत में रहते हैं, ये वो देश है जहाँ पर कल्चरली हम इतने रिच हैं, फूड वाइज हम इतने रिच हैं। नॉर्थ से लेकर साउथ तक इतने 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 खाने अवेलेबल हैं जिसकी चर्चा भी नहीं की जा सकती है। तो घर के खाने को अपनाइए, अच्छा भोजन खाइए, अच्छी योगा कीजिए। आप भारत ने डंका बजाया है योग का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो आप तो भारत के हैं, वो देश जहाँ पर हर तरह के क्लाइमेट होते हैं, हर तरह की सब्जियाँ मिलती हैं, क्लाइमेट के अनुसार हर मौसम आप इंजॉय कर पाते हैं। हम कितने लकी, हमें ये सोचना चाहिए। तो उस देश में रहकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। आप ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी हेल्थ को। ज़रूर स्वामी शिवानंद को देखिए, उनसे सीखिए, उनके योगा, उनके अभ्यास, उनकी डिसिप्लिन से हमें इंस्पायर होना चाहिए। और यही इंस्पिरेशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, उनकी तमाम बातें आप तक पहुंचाने के लिए, कि शायद मेरा एक वीडियो एक छोटी सी पहल है कि आप सब उनसे इंस्पायर हो और वैसी ही लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश करें। सो उनका ये एक तरह से लाइफ की सेइंग थी, नो ऑयल ओनली बॉयल। कैन यू ट्राई दैट? फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग इंडिया।